गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वैदिक विद्यार्थियों का ई लेक्चर में स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक सीआरपीसी से रिलेटेड है। उस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर राजेश खटवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी लॉ कॉलेज भीलवाड़ा से आज ई लेक्चर के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। आयुक्तालय के निर्देशानुसार ई लेक्चर के माध्यम से सभी विधि की कक्षाओं को नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पुलिस को सूचना और अनुसंधान करने के संबंध में उनकी शक्तियाँ। इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेशंस, है ना। क्वेश्चंस जो आज हमारा यहाँ का बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर से आप क्या समझते हैं। संज्ञेय और असंज्ञेय मामलों में पुलिस अधिकारियों की शक्तियों का संक्षिप्त में विवेचन कीजिए। इसमें अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया है उसको संक्षिप्त में समझाइए। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एफआईआर से आप क्या समझते हैं। तो एफआईआर का मतलब क्या है। सबसे पहले एफआईआर सीआरपीसी के सेक्शन 154 में बताई गई है। एफआईआर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्रथम सूचना आवेदन, यानी जहाँ कोई संज्ञेय अपराध या गंभीर अपराध घटित होता है तो उस अपराध की सबसे पहले जब सूचना दी जाती है उसको हम कहते हैं एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। प्रथम सूचना रिपोर्ट सीआरपीसी के सेक्शन 154 में बताई गई है ना। संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाएगी। वो आप लिखित रूप में दें या मौखिक रूप में। यदि आप मौखिक रूप में देंगे तो भारसाधक अधिकारी जो वहाँ रजिस्टर्ड है उस रजिस्टर्ड में आपकी जो रिपोर्ट है उसको अच्छी तरह से लिखेगा, आपको समझाएगा, उसके बाद आप उस पर साइन कर सकते हैं। तो ऐसी जो रिपोर्ट है उसको हम एफआईआर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। फिर जिसने वो सूचना दी है उसको उस एफआईआर की जो कॉपी है वो उसको निःशुल्क में दी जाएगी। ये जो प्रोविज़न है वह प्रोविज़न है 154 क्लॉज 2 के क्लॉज 1 में ये चीज़ बताई गई है कि सूचना देने वालों को एफआईआर की कॉपी दी जाएगी। कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उपधारा 1 में निर्दिष्ट इत्तला को अभिलेखित करने से इनकार करता है, यदि मना कर देता है तो फिर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो प्रक्रिया भी इसमें बताई गई है। हालांकि जो भी संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध से संबंधित जो भी सूचना दी जाएगी वो सूचनाओं को आपको इस रजिस्टर में लिखना अनिवार्य होगा। अगर वो लिखने से मना करता है तो आप डाक के द्वारा पुलिस अधीक्षक को या एसपी को वो सूचना भेज सकते हैं या स्वयं उनके सामने प्रत्यक्ष में जाकर भी उस सूचना को के लिए कह सकते हैं, ताकि वो उस नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जहाँ से आप संबंधित है उसको वो दर्ज करने के लिए कहेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस धारा में संज्ञेय मामलों से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को एफआईआर दिए जाने के संबंध में प्रावधान किया गया है। सबसे पहली और सिंपल बात, एफआईआर कौन से मामलों में लॉन्च होती है। एफआईआर जो लॉन्च होती है वो संज्ञेय मामलों में होती है और असंज्ञेय मामलों में परिवाद के द्वारा मामला आगे बढ़ता है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। एफआईआर से अभिप्राय ऐसी सूचना से है जो किसी व्यक्ति द्वारा यानी वो व्यक्ति हो, उससे रिलेटेड व्यक्ति हो, उसके द्वारा पुलिस अधिकारी को दी जाती है, जो किसी अपराध के कारित करने के संबंध में दी जाती है, जिसको हम कहते हैं एफआईआर, है ना। फिर लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एफआईआर उस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाए। यदि वो नहीं है तो सीधा उससे जो नीची रैंक पे है उसको भी हम एफआईआर दे सकते हैं। एफआईआर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो अपराध हुआ है उस अपराध की स्थिति का पता लगाया जाना, ये ध्यान रखना। एफआईआर का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसी अपराध की पुलिस अधिकारी को यदि शिकायत की जाती है तो उसको अपराध को पता लगाना, ताकि उस कार्य को गतिविधि या प्रोटेक्शन प्रदान किया जाए, जिससे आगे क्या तफ्तीश करनी है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है,
तो उसको कार्य को करने के लिए एफआईआर एक मील का पत्थर है। जैसे एक मकान बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, नींव बनानी पड़ती है। यदि नींव अगर आप नहीं बनाओगे तो क्या होगा, मकान ढह जाएगा। तो किसी अपराध को कारित करने से पहले यदि किसी ने किसी के विरुद्ध कोई अपराध कारित किया तो उसके लिए सबसे पहले एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दी जाएगी, तभी इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ेगी। तो ये सिंपल सा मैंने आपको एफआईआर के बारे में बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।